हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो इस बार आईसीआर का कट ऑफ जाने वाला है, कितना जाने वाला है और काउंसलिंग कब से शुरू होगी। सबसे पहले सीयूटी ने अपना आंसर की जारी करा था, तो उस आंसर की के बेसिस पे आपका कितना स्कोर बन रहा है किसी 3 सब्जेक्ट में, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो, जो भी आपका स्कोर बन रहा है किसी 3 सब्जेक्ट में, उसके बेसिस पे अपना आईसीआर काउंसलिंग करवाएगी। तो एज हम सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 600 में आपका अगर 300 या 300 प्लस है तो आप एज सेफ जोन में है। बट वहीं जिनका 200 है या 200 बिलो है और ओबीसी या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनका चांसेस कम है इस बार सिलेक्शन होने का। तो अगर आप वहीं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मे भी आपको लास्ट राउंड तक मिल जाएगा कॉलेज। कट ऑफ के ऊपर भी कोई भी बात नहीं की जा सकती है, बट एज रॉ स्कोर में हम बात करते हैं तो 300 प्लस या 300 आपका एज सेफ स्कोर रहेगा। फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी। फिर अजय बात करते हैं जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे एनडीआरआई करनाल हो गया, जीबी पंत हो गया, आईआरआई न्यू दिल्ली हो गया, सीएसकेएचपी के पालमपुर हो गया। इन सारे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए अगर आपका स्कोर 400, 450, 500 बन रहा है तो इस सारे यूनिवर्सिटी में आपका चांसेस है सिलेक्शन होने का। तो जिन लोग का स्कोर लो है उनको बहुत ही सेफ तरीके से चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आप प्रॉपर वे में चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो जो भी स्कोर है उस स्कोर पे आपको कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड से लेकर मॉपअप राउंड तक नहीं अलॉट होगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करते हैं तब आपको वहाँ पे अपना स्कोर भी देखना होगा, आपका रैंक देखना होगा, आपका कैटेगरी देखना होगा। सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, तब जाकर आपको कोई ना कोई कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल पाएगी अगर आपका स्कोर लो है। वहीं एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी वहाँ पे ध्यान देना होगा कि कौन सा कॉलेज में मेरे कैटेगरी में कहाँ सीटें हैं। अगर आप टॉप वाइज चॉइस फिलिंग कर देते हैं और आपका स्कोर 100, 200 या 250 बन रहा है, आपको फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्सनलाइज काउंसलिंग दिया जाए तो एक मिनिमम फी में आप मेरे काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी है 299। आपको किसी तरह का डाउट है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी बेसिक डाउट रहेगा हम रिजॉल्व कर देंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, एक मिनिमम फ़ी है। इसमें आपका सारा कुछ इसी में इंक्लूड है, फ्रॉम फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक, यहाँ तक मॉपअप राउंड। और जो कॉलेज अगर मॉपअप राउंड के बाद भी काउंसलिंग करवाती है सीट वैकेंट रहने के बाद, तब भी आपको वहाँ पे मदद दी जाएगी कि यहाँ पे सीट वैकेंट है, आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर लो, या इस यूनिवर्सिटी ने अपना मॉपअप राउंड काउंसलिंग करवा रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन आपको उसी फी में सब कुछ दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं बिना कोई पेड काउंसलिंग ज्वाइन किए हुए तो आप खुद से भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसमें आपको मेहनत खुद करना होगा। सारा कुछ आपको जो हम बताते हैं वो आपको खुद से तैयार करनी होगी, लिस्ट तैयार करनी होगी। सारा कुछ अगर आप खुद से कर लेते हैं तो आप अपना काउंसलिंग खुद से भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको आप प्रीफर करें, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, किस तरह चॉइस फिलिंग करनी होती है और किस तरह से डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, इसमें सारी बातें उसमें बताई गई है। और साथ ही साथ हम रेगुलर वीडियो यूट्यूब पे लाते रहेंगे, तो आप जो लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका भी हेल्प लेकर अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। बट अगर आप पर्सनलाइज सारा कुछ एक जगह, कोई भी आपको टेंशन ना हो, तो आप मेरे पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग है, कुछ भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, या आप अपना पर्सनल जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। आप टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।